जीसस का जन्म। एक समय की बात है। नाज़रत गांव में मैरी नाम की एक लड़की रहती थी। जल्द ही मैरी का विवाह जोसेफ नाम के एक लड़के से होने वाला था। एक रात मैरी सो रही थी। उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैरी ने अपनी आंखें खोली। सामने पीले रंग की रोशनी थी। अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। दोनों ने तुरंत विवाह कर लिया। मैरी गर्भवती हुई। नाज़रत के राजा ने नए नियम घोषित किए। राजा अपनी प्रजा की जनगणना करना चाहता था। जोसेफ बेथलेम नाम के दूसरे गांव से था। मैरी और जोसेफ ने तय किया कि वो बेथलेम जाएंगे। नाज़रत से बेथलेम का सफ़र काफ़ी लंबा था। दोनों कई दिनों तक लगातार चलते रहे। गर्भवती मैरी के लिए वो सफ़र बड़ा ही कठिन था। जब वो बेथलेम पहुँचे, तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। गांव लोगों से भरा हुआ था। जोसेफ ने मैरी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और वो रात बिताने के लिए कोई जगह खोजने चला गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर उसे कोई भी कमरा नहीं मिला। मैरी का प्रसव करीब आ रहा था। दोनों जगह ढूंढने लगे ताकि मैरी बच्चे को जन्म दे सके। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं।
और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, माफ कीजिए, हमारे सराय में तो कोई भी जगह खाली नहीं है, आप कहीं और जाए। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है, आप चाहे तो वहां रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। जल्द ही मैरी ने सुंदर बालक जीसस को जन्म दिया। मैरी खुश थी। संसार का तारक जीसस धरती पर आ चुका था। बेथलेम के पास टीले पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ थे। अचानक आकाश में रोशनी चमकी। वो इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली, वहां एक सुंदर देवदूत खड़ा था। देवदूत ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक बड़ा समाचार लाया हूँ। आज बेथलेम में एक बच्चे ने जन्म लिया है। एक दिन वो इस संसार का तारक बनेगा। चरवाहे हक्का बक्का हुए, पर उन्होंने सोचा बालक को देख आते हैं। जब वो बेथलेम पहुंचे, उन्होंने तबेले में मैरी, जोसेफ और बालक जीसस को देखा। वो जीसस के सामने झुक गए। उनका कलेजा खुशी से भर गया। चरवाहे खुश थे क्योंकि उन्हें उनका ईश्वर मिल गया। वो वहाँ से आनंदित होकर निकले। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बाल जीसस के बारे में बताया। इस तरह संसार के तारक जीसस के धरती पर आने की खबर चारों ओर फैल गई।